शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 28/1/2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेट बाबा शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी सिरमत पर चलो। तो पहले विश्व के मालिक बनने से पहले सब समझते हैं बाबा का सिरमत क्या है। तो सबसे पहले बाबा का सिरमत है कि अपने को शरीर और मन से परे चले जाओ, यानी शरीर से डिटैच हो जाओ। शरीर के जगह अपने को आत्मा हर समय समझो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और मन में जो भी संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म, इंद्रिया का अनुभव, शरीर का जहाँ जहाँ संबंध है, जहाँ जहाँ अटैचमेंट है, और संसार के नियम, कानून, मान्यताएं, क्रिया, कर्म कांड, ये जो पुरानी बिलीव है, इन सबसे परे चले जाओ। और परे जाने का मतलब साक्षी होकर सारे खेल को देखो। सिर्फ तो आपको देखना है, कुछ बोलना नहीं है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, कोई भावनाएं नहीं व्यक्त करना है। जहाँ जरूरत हो, अर्जेंट की है, वहाँ आप बोल सकते हो, लेकिन पहले ये स्मृति आपको पक्की रखनी है ना। तब आप को वाणी में आना है कि मेरा सत्य क्या है ना। रोल से परे वाला, शरीर से परे वाला मेरा सत्य है। तो बाबा बोला विश्व के मालिक बना देते हैं। विश्व के मालिक यानी आपको डिटैच कर देता है ड्रामा से, है ना। ड्रामा से बिल्कुल अलग करके परम धाम की स्थिति यानी परम स्मृति में बैठा देता है, जहाँ कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी के सेंसेशन, इमोशन नहीं है। यानी निराकारी सीट पर सेट कर देता है। निराकारी सीट पर सेट रहना ही विश्व का मालिक बनना है, यानी ड्रामा से बाहर। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि मोस्ट बिलवेट शिव बाबा आए हैं, यानी वो हमें पढ़ा रहा है जो खुद इस ड्रामा से हमेशा बाहर रहता है, वो कभी ड्रामा में आता ही नहीं है। इसीलिए हमें ड्रामा से अलग होने का सिरमत देता है और न्यारे और फिर प्यारे बना देता है हमें। फिर प्रश्न में बाबा बोला, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। तो बाबा भक्ति मार्ग की बात कर रहा है। भक्ति मार्ग में परमात्मा को दो रूपों से जानते हैं लोग। एक तो कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि दोनों बातें बोलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है ना, उसका ज्योत कभी बुझती नहीं है। तो इसीलिए ज्योति के रूप में आप देखोगे कि ज्योत जलाते हैं, मंदिर में भी जाकर, घर में भी जाकर, ताकि उसको ज्योति को भगवान मानते हैं कि भगवान का स्वरूप ज्योति है ना। और हम भी क्या करते थे, हम भी ज्योत जलाते थे। ज्ञान में आने के बाद भी बहुत दिनों तक हमने, जब सूक्ष्म लेवल वाली ज्ञान समझ में नहीं आई थी, तो ज्योत जलाती थी। और जिस साल नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाई एक बार, है ना, कि सभी जलाते हैं, ये भी जलाती है, क्योंकि उतना क्रियाक्रम कांड रिचुअल नहीं करती थी, अपने हिसाब से ही करती थी, ठीक है। लेकिन एक दिन पता नहीं पाठ में होगा तो इसको जलाने का हुआ कि अखंड ज्योत जलाएंगे। ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, हर समय उसमें ज्योत, तेल, घी 24 घंटा डालते रहती थी। 9 दिन तो अच्छा चला, लेकिन लास्ट दिन जब समापन करना था, उस दिन जो है मतलब सबसे ज्यादा माया ने विघ्न डाली, है ना। उसके बाद ज्योत अखंड क्या, उस दिन से ज्योत जलाना ही बंद कर दिया। उसके बाद ये सूक्ष्म ज्ञान मिला, यहाँ की ज्योत जग गई, है ना। ये अनुभव जानते तो थे कि आत्मा का ज्योत जलाना है, लेकिन शब्दों तक था, है ना। तो इसलिए यहाँ की ज्योति जल गई। तो बाबा कहते हैं कि ज्योति के रूप में जानते हैं। दूसरा कहते हैं कि नाम रूप से भी न्यारा है, तो नाम भी ज्योति रख दिए और उस ज्योति को देखते भी हैं। मेडिटेशन, हठ योग भी करते हैं, तो क्या करते हैं, किसी ज्योति पर लाइट पर ही ध्यान आकर्षण करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये परमात्मा का स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं कि ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। दोनों बातें करते हैं, नाम रूप से न्यारा भी और परमात्मा को ज्योति के रूप में भी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनके यथार्थ रूप से न जानने के कारण पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान बनाते हैं, यानी बाबा की यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। नाम रूप से न्यारा का मतलब है कि वो नाम रूप यानी संकल्प और काल्पनिक दुनिया से वो परे है ना। उसका जो है ज्योत यानी
उसकी जो है ज्योति कभी खंडित नहीं होती है। अखंड ज्योति यानी परमात्मा जो है हायर कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम पावर है, पावर ऑफ हाउस है, और उसी के लाइट से है ना ये सारे सृष्टि का खेल चल रहा है, सारे मनों का खेल चल रहा है ना। लेकिन वो ड्रामा से बाहर है और सारे जो है मनों को पावर दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है, लाइट दे रहा है, क्योंकि सारे मन कहाँ से निकले हैं, उसी साइलेंस से ही निकले हुए हैं। इसलिए बाबा कहता है कि ये बात किसी को नहीं पता, बाबा के निराकारी स्वरूप को किसी को नहीं पता है, इसलिए वो बाबा को जो है यथार्थ रूप से नहीं जान पाते हैं। इसलिए भगवान को स्वयं आकर, तो स्वयं आकर परिचय देने का मतलब क्या, जब बाबा का समय होता है ड्रामा अनुसार, तब बाबा आकर हर मनो को टच करता है ना, जिसे और समझ देता है। जब ये मन जाग जाता है तब इसी मन को समझ देता है कि तेरा सत्य भी निराकार है, जैसा मैं हूँ वैसा तू है। तू निराकार स्वरूप में यानी निराकार के स्मृति में मुझे याद करेगी, तब मुझे अनुभव होगा। तो बाबा ने इसलिए हमें ड्रामा से बाहर कर देता है। शरीर और रोल से, संकल्प से, थॉट से, फीलिंग से जब हम परे चले जाते हैं साइलेंस में, तब परमात्मा का हमें अनुभव होता है कि मैं बाबा दोनों एक समान है। और शब्दों से जो भगवान को याद करते हैं, चित्र से, लाइट से, कमेंट्री से, उससे याद करते हैं, तो उससे हम भगवान के निराकारी स्वरूप को नहीं अनुभव कर सकते हैं कि भगवान का यथार्थ स्वरूप क्या है। तो यथार्थ स्वरूप को उसको जानने के लिए हमें भी उस अपने को निराकारी स्वरूप में यानी संकल्पों से परे वाला जो सत्य, उस स्मृति में उसको हम यथार्थ याद कर सकते हैं। तभी हमें अनुभव होता है अपना सत्य भी और उसका सत्य भी। ओम शांति। बाबा ने बोला, बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं, यहाँ बाबा बोला जब कोई मरते हैं तब बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे, बधाइयाँ बाप को दी जाती है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब शरीर छोड़ते हैं है ना, मरते हैं, तो क्या कहते हैं, वो परमात्मा के गोद में चला गया, वो स्वर्ग में चला गया, लेकिन वहाँ माँ का नाम नहीं लेते हैं है ना। या बच्चा जो है जन्म भी लेता है तो माँ को बधाई नहीं देते हैं, बाप को बधाई देते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बातें। अब हम बच्चों को पता है, सत्य पता चल गया है, बाबा ने आके समझ दे दी है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा कभी भी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती है ना। आत्मा जो है सभी आत्माएं हैं और सबका मन जो है परमात्मा के सुप्रीम कॉन्शियसनेस के मन से निकला हुआ है। और हर आत्मा जो है अपना पार्ट प्ले करती है और पार्ट प्ले करने के लिए अलग अलग अनुभव धारण करती है और अनुभव को करने के लिए वो संकल्पों का चोला पहनती है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर में जो है के अलावा आत्मा संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म, इंद्रियां का अनुभव, इन सब का चोला पहनती है, क्योंकि ये शरीर भी आपको संकल्पों से ही बना हुआ है। ठीक है ना। इसलिए बाबा कहते एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्म में 84 साकारी बाप की हो, वास्तव में असुर है निराकार बाप के बच्चे। तो तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं कि जो मूल आत्मा एक है जो निराकारी है ना, और उसी से ये निराकार ये मन भी सब निकला हुआ है। तो इसका भी सत्य परमात्मा वाली है, क्योंकि रोल में ऐसा स्क्रिप्ट डाला हुआ है कि उसको जो है शरीर से पहचान बनाना ही पड़ता है, शरीर और माइंड को मैं और मेरा लगाना ही पड़ता है। ऐसा रोल बना है कि द्वापर से बॉडी कॉन्शियस में आना ही है। तो जब हम निराकार यानी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं है ना, तो जब जन्म लेते हैं तब हम कहते हैं कि ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारा माँ है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बॉडी कॉन्शियस में तुम सकारी बाप को याद करते हो, निराकारी बाप को भूल जाते हो।
और निराकारी स्मृति में भी हम रहते हैं। सतयुग में भी निराकारी रूप में जब आत्मा पार्ट प्ले करती है तो वहाँ भी बाबा को याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बाबा अपने जैसे बना देता है। तो वो परमात्मा समान वहाँ रोल प्ले करते हैं, यानी निराकारी स्वरूप में भी वहाँ पार्ट प्ले करते हैं। वहाँ भी शरीर और रोल का भान नहीं होता है ना। ड्रामा से बाहर होकर ही वहाँ पर भी सत्व प्रधान पार्ट आत्मा प्ले करती है। इसलिए वो भी हो गया आपका आधा कल्प और आधा कल्प द्वापर कलयुग। तो इसलिए बाबा कहे कि 84 जन्म आत्मा जो है ये संकल्पों का चोला पहनती है, वस्त्र पहनती है ना, और जो है वो पार्ट प्ले करती है। लेकिन उसको सब ने क्या कर दिया कि 84 जो है, तुमने 84 जन्म लिए तो तुम्हारे 84 बाप है, यानी तुम्हारे शरीरधारी को ही बाप समझ लिए द्वापर से। इसलिए अपने जो है जो निराकारी बाप है उसको हम भूल गए। साकारी बाप को, लौकिक बाप को रियल समझने के कारण द्वापर से, है ना, इसलिए हम परम पिता परमात्मा के बच्चे ये भूल गए, यानी निराकारी बाप को भूल गए, क्योंकि हम सकारी में खुद ही आ गए। तो जब सकारी में आ गए तो सकारी बाप को ही याद करने लगे कि ही मेरा पिता है, तो हम निराकारी को भूल गए। और सत्य त्रेता में तो स्मृति नहीं है अपने सत्य स्वरूप का। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे रहने वाले हो निर्माण धाम और शांति धाम को, असल में तुम वहाँ के रहने वाले हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सत्य भी निर्माण धाम यानी वाणी से परे वाला का है ना, और शांति धाम यानी तुम्हारा भी नेचर साइलेंस ही है, जो मेरा नेचर है। लेकिन तुम रोल से जब पहचान बना लेते हो, संकल्प थॉट फीलिंग जो ड्रामा का आता है, आत्मा सब अनुभव करती है। लेकिन सफरिंग कहाँ शुरू हो जाता है, उस संकल्प थॉट फीलिंग से में मैं और मेरा लगा देती है। तो वहाँ से फिर एक आइडेंटिटी खड़ा हो जाती है नाम रूप का, और फिर ये सफ़र कौन करती है, ये नाम रूप की आइडेंटिटी सफ़र करती है, आत्मा सफ़र नहीं करती है। इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हारा सत्य तो हमेशा साइलेंस ही है, निराकार ही है, तुम बाप जैसे ही हो, है ना। लेकिन ड्रामा का ऐसा खेल रचा हुआ है कि हम भूल जाते हैं अपने सत्य को। होता कुछ नहीं है, हमारी शक्ति और गुण में कोई कमी ज़्यादा नहीं होती है। रोल प्ले करने के बाद बस सो जाते हैं अज्ञानता के नींद में। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो, परलौकिक को भूल जाते हो, क्योंकि सकारी में सकारी बाप को ही याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं सत्युग में भी तुम सुखी बन जाते हो, परलौकिक बाप को भूल जाते हो, क्योंकि वहाँ तो जरूरत ही नहीं है। भगवान हमें संगम पर अपने जैसा बना देता है ना, रोल से बाहर कर देता है, ड्रामा से बाहर कर देता है ना। यानी जीरो पहचान जब रोल से हो जाता है तो वहाँ रोल और शरीर का जो है बिल्कुल भान ही नहीं रहता, सोल को निराकारी स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वहाँ तो तुमको जरूरत ही नहीं है और भूल जाते हैं। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते, दुख में सब याद करते। कहते हैं ना कि सुख में सुमिरन कौन करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे उसे दुख काहे कोई, है ना। तो सुख में तो कोई भगवान को याद नहीं करता है। अभी भी देखो कलयुग में सुख सुविधा सब कुछ मिल रहा तो हम भूल ही जाते हैं उस भगवान को, जो स्वरूप है उस रूप में उसको हम याद नहीं करते, सिर्फ मुंह से याद करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि सिर्फ दुख में याद करते हो। दुख में याद करने का बाबा का मतलब जब बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, जब आइडेंटिटी खड़ा होती है, तो जब तुम्हारा सफरिंग शुरू होने लगता है रोल में, तब तुम बाबा को याद करते हो। तो द्वापर से तुम भगवान को याद करते ही आए हो, और याद भी आत्मा करती है, यानी ये मन करता है। इस मन को बाबा आत्मा कहता है, याद भी यही आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हो तो बुद्धि शरीर के तरफ चली जाती है। लेकिन जब कहते हैं कि जब तुम अपने को शरीर समझकर याद करते हो तो इसलिए तुमको तुम्हारा बुद्धि जो है लौकिक बाप के तरफ चली जाती है, यानी शरीरों के प्रति चली जाती है, रोल को देखने लगते हो, है ना। तो यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा है, दोनों बाबा। तो बाबा कहते यह बाबा को याद करोगे, है ना, तब कहोगे वो बाबा। तो कौन बाबा, मुंह से बाबा बाबा वाला नहीं, निराकारी बाबा को, है ना, जो ड्रामा से हमेशा बाहर है, साइलेंस है ना। उस बाबा को उस स्वरूप में याद करोगे, वो बाबा है। तो फिर बाबा का दोनों बाबा राइट अक्षर बाबा ही है, यह भी फादर है वो भी फादर है। बाबा का मतलब बहुत लोग पिता भी कहते हैं, है तो दोनों फादर, लेकिन वो है आत्मा का फादर, इस मन का पिता,
है ना, मन उसके अंदर से निकला हुआ है और ये है शरीर का पिता। तो बाबा कहता है कि दोनों बाबा ही हैं, लौकिक बाप भी परलौकिक बाप भी, है ना, लेकिन दोनों को हम किस स्मृति में उसको याद करते हैं, है ना, ये बाबा बता रहा है। तो है दोनों फादर ही, लेकिन रियल फादर कौन है हमारा? निराकारी बाप, इस मन का रियल फादर जो कभी चेंज नहीं होता है, वो एक ही है ना, परमात्मा। अब बाकी शरीर वाले फादर तो चेंज होते हैं, तो ये रियल कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए बाबा बोला आत्मा उसी रूपी उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ जाती है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि जब तुम रूहानी बाप को याद करोगे तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ जाएगी। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाबा आया है हमको अपना बनाया। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग भेजा था, तुम बहुत साहूकार थे, लेकिन 84 जन्म ड्रामा में पार्ट प्ले करते करते तुम जो है आज दुखी हो गए हो, कंगाल बन गए हो। अब मैं आया हूँ तुम्हारी वही सत्य को दिखाने के लिए, है ना, जो सदा सुख ही सुख था, शांति ही शांति थी, प्रेम ही प्रेम था, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी, यानी पुराना संस्कार सब खत्म होने, मर्ज होनी है ना। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सत्व प्रधान से फिर गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर तुम्हारा आत्मा जब सत्व प्रधान पर बन जाएगी तो ये शरीर भी रूपी वस्त्र भी गोल्डन वस्त्र पहनेगी, यानी गोल्डन वस्त्र। बाबा इस शरीर को गोल्डन कहते हैं, शरीर भी प्योर मिलेगा, जो कि आपको वहाँ पे शरीर का भान ही नहीं रहेगा। जैसे यहाँ शरीर का भान आत्मा का नहीं सूत्र, वहाँ आत्मा का भान रहेगा, तो शरीर भी प्योर होगा। क्योंकि शरीर आपको ये नहीं लगेगा कि बाहर है, आपको ये लगेगा कि शरीर सब कुछ तो मेरे अंदर ही है, मैं ही हूँ। शरीर और मन दोनों से आप परे रहोगे। वहाँ मन जो है एकदम राजा के पाठ पर निरसंकल्प होकर पाठ प्ले करेगा, और संकल्प आएगा सारे सत्व प्रधान, और जो आएगा उसके इमेज के रूप में बाहर आ जाएगा, और सारे जो है सत्य ही रहेगा, सत्व प्रधान नहीं होगा। इसीलिए वहाँ सब कुछ सत्व प्रधान होता है। फिर बाबा धारणा के पॉइंट में बताया कि पहली पॉइंट है कि फूलों के बगीचा में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। तो चलना नहीं है, अपनी स्मृति भी आत्मिक और सबको आत्मा देखना ही बगीचे में चलना है। खुशबू आपकी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है, परलौकिक बाप से सब संबंध जोड़ना, किसी को दुख नहीं देना, यानी उसके रोल से ना दुख लेना ना दुख देना। यानी दुख कब लेते हैं? जब हम उसके रोल को, उसके शरीर को, उसको एक्टिंग को देखकर, है ना, हम जो है उसे जजमेंट करते हैं कि तुम अच्छे हो हम बुरे हैं। तो अब ये नहीं करना है, सामने वाला का रोल चाहे आपका रोल कैसा भी चल रहा है, आपको अपने अंदर चेक करना है ना, कि उसकी जो दुख देने की संस्कार है हमारे अंदर में क्या फीलिंग है। क्योंकि ये सब पेपर आते हैं तभी हमें पता चलता है अपने सत्य का, तभी हमारी चेकिंग हो पाती है, ऐसे नहीं हो पाती है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को दुख के देखकर दुखी अगर तुम खुद ही हो गए, तुम ही व्यर्थ में चले गए, तो बाबा कह रहे हैं कि जो है तुम जो है दुख ले रहे हो, है ना। किसी का दुख दूर नहीं, दुख को देखकर अपनी स्थिति खराब कर लेते हो, तो तुम उस सामने वाला को और दुख बढ़ा रहे हो, है ना। तो दुख कोई दे रहा है, आप दे रहे हो, लेकिन अपना सत्य के सीट मत छोड़ो। एक सेकंड में अपने सत्य की याद दिलाओ, अपने साइलेंस की सीट पर बैठ जाओ। एक परलौकिक बाप से सब संबंध जोड़ो, सारे रिश्ते बाबा से जोड़ो, यानी सारे रिश्ते बाबा से जोड़ो, यानी सारे शरीर के संबंधों से डिटैच होकर, न्यारे प्यारे होकर, एक बाप दूसरा ना कोई। मैं आत्मा बाबा के गोद में बैठी हूँ, और जहाँ जहाँ मेरापन का भान है उसको छोड़ दो, उसके जगह बाबा को याद करो, मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। बाकी संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ होगा, लेकिन उससे अपने को न्यारे प्यारे रखो, कमल फूल समान। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला शिव बाबा प्यारा से प्यारा है, उसे एक को ही प्यार करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। तो बाबा ही एक प्यारा है, तो भगवान को ही प्यार करना है, क्योंकि उसका प्यार क्या है? निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कैसे स्वार्थ नहीं है? देखो हमने पता ना क्या क्या गलतियां करके आई है कितने जन्म तक, अभी भी कितनी गलतियां हो जाती है,
लेकिन बाबा हमेशा मीठे बच्चे बोलता है और कभी अपने बच्चे को दोष नहीं देता है। ड्रामा को, माया को दोष देता है। फिर बाबा ड्रामा को भी दोष नहीं देता है, ड्रामा को भी कितना रिस्पेक्ट देता है कि स्क्रिप्टेड रोल है ना। बाबा दोनों को एक दृष्टि से देखता है, आत्मा को भी और ड्रामा को भी। तो हमें भी उसी दृष्टि से देखना है। और कोई सोच रहा है कि इस रोल में है तो मेरा दुख खत्म हो जाए, मेरा सफरिंग खत्म हो जाए, तो वो गलत ज्ञान को उठा रहा है। दुख और सफरिंग खत्म करने के लिए बाबा किसी का नहीं आया हुआ है। बाबा आपको सत्य की याद दिलाने के लिए आया है। और सत्य की याद तभी करोगे जब ये रोल में दुख और सफरिंग वाला भी पार्ट चलेगा तभी। तो ऐसे तो हम याद ही नहीं कर सकते, कभी भगवान के नज़दीक आ ही नहीं सकते थे। इसलिए ड्रामा ने ऐसा स्क्रिप्ट रचा है। फिर वरदान में बाबा ने बोला, किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण और शक्तियों के सहयोग देने वाले मास्टर दाता बोल। किसी की कमी कमजोरी कब दिखती है? जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, शरीर को, रोल को देखते हैं, अपने सत्य को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि सबको अपनी भी दृष्टि, अपने को भी आत्मा की सीट पर सेट रखो हर समय। कौन आत्मा? संकल्पों से परे वाली आत्मा, साइलेंस वाली आत्मा, ड्रामा से परे वाली आत्मा, ये स्मृति रखो और संपन्न और संपूर्ण समझो। चाहे आपके रोल में असंतुष्टता भी आ रहा है और सामने वाले को भी इसी दृष्टि से देखो, तब आपकी गुण और शक्तियों का वाइब्रेशन बाहर भी जाएगी। डिटेल में बाबा बोला, मास्टर दाता वो जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं, सब रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी के भी कमजोरी को न देख, वो अपने धारण किए गुणों और शक्तियों को सहयोग दो। तो किसी की भी कमजोरी को न देख कर के, कमजोरी कमी तो दिखेगी, कलयुग में कलयुग के भी सब स्क्रिप्ट आएंगे, लेकिन उसके मंथन चिंतन में नहीं चले जाना। किसी के संस्कार को चेंज करने के पीछे मत लग जाना, या अपने संस्कार को चेंज करने के पीछे मत लग जाना। साक्षी हो जाओ, साइलेंस में चले जाओ, न्यारे और प्यारे होकर देखो, है ना। तो आपकी गुण और शक्तियाँ की जो वाइब्रेशन जाएगी, क्योंकि आपने छोड़ दिया पकड़ना तो सामने वाला भी छोड़ देता है। तो यही आपकी वाइब्रेशन जा रही है, आपकी गुण और शक्तियों का। तो बाबा बोला ये ऐसा ही है, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। ये शुभ भावना साथ में श्रेष्ठ कामना हो कि सर्व आत्माओं को कंगाली, दुखी, अशांति से सदा शांत, सुख स्वरूप मालामाल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। हम कहते हैं ना, ये क्रोध ऐसा करते, इसके संस्कार कभी नहीं जाएगी बच्चों को। या किसी के कमी तो है ही जिद्दी, ये तो है ही, मेरा तो संस्कार ही। कई बार तो हम ये भी कह देते हैं, मेरा तो है ही संस्कार ऐसे। आपको नहीं पता हम कितना गलत वर्ड को यूज करते हैं। इससे आपकी और कड़क संस्कार हो जाएगी, छूटने के बजाय और आपकी बंधन बनेगी। क्योंकि ये भी एक ईगो है, अपने को ज्ञानी समझना ये भी ईगो है, और अपने को अज्ञानी समझना ये भी ईगो है। मैं बहुत अमीर हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, ये दोनों ईगो, ये दोनों बॉडी कॉन्शियस की तरफ से ले जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी पर क्वेश्चन करने के बजाय आप शुभ भावना रखो कि सभी आत्माएं हैं, सर्व संपन्न और संपूर्ण है ना। उनके रोल को मत देखो। तो जो वो कंगाली, दुखी, अशांति क्यों हो गए? क्योंकि रोल और मन को रियल समझते हैं, अपने को राइट समझते हैं, इसलिए दुखी परेशान है। जब तुम उनको संपूर्णता में देखोगे, है ना, तो वो अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम सब मास्टर दाता हो। और इससे हम क्या होता है कि हम दूसरों को नहीं देते हैं, दूसरों को कुछ भी हम नहीं करते हैं। इससे हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारी गुण और शक्तियाँ जो है इमर्ज होने लगती है ना। तो हम सेवा किसी की नहीं करते हैं, हम अपनी सेवा करते हैं। हमारी रिवाइज हो जाती है, हमारी सत्य, हम कितना सत्य में समझ में आने लगती है। तो हमें इजी हो जाता है ज्ञान को धारण करना। इसलिए हम खुद ही माला माल बन जाते हैं। हमारी स्थिति हल्की होने लगती है, मन हल्का होने लगता है। स्लोगन में बाबा बोला, मनसा बचक्र न सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी है, उनके हर श्वास में सेवा समाये। तो ड्रामा से परे चले जाओ, मन में, वाणी में, कर्म में जो कुछ भी हो रहा है सबको होते हुए साक्षी होकर देखो, है ना। तो आप निरंतर आपसे सेवा हो रही है। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला कि बंधन मुक्त और जीवन स्थिति का अनुभव करो।
तो डिटेल में बाबा बोला पहले अपने देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया को स्मृति से मुक्त करो। तो पहले शरीर से मुक्त हो, है ना, अपने शरीर को, शरीर के नाम रूप जो दिए हो इससे न्यारे हो जाओ, आत्मा के सीट पर शिफ्ट हो जाओ। आत्मा यानी साइलेंस हो। और देह के जो भी संबंध है, जहाँ मैपन है, अटैचमेंट है रोल में, उसको भी आत्मा देखो। और पुरानी दुनिया से जो देख के आपको रियल लग रहा है कि जो कुछ भी संसार में देख रहा है उसके प्रति मन में जो आपको क्वेश्चन आ रहे, व्यर्थ आ रहे, उससे भी अपने को मुक्त करो। बाहर भी देखते हुए सिर्फ देखो, दृष्टा बन जाओ। और देह के संबंध माने शरीर को भी साक्षी होकर देखो, और मन में चल रहा वो भी साक्षी होकर देखो, है ना। तो दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो, यानी तब आप पुरानी दुनिया के स्मृति से मुक्त हो गए। अगर संसार को पहले ही जैसा अभी भी देख रहे हो, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, कब आएगा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, अभी भी काला काला दिख रहा, मोटा मोटा दिख रहा, कोई क्रोधी दिख रहा, कोई लोभी दिख रहा, है ना, किसी के रोल को देखकर उसके जजमेंट कर रहे हो, तो अभी भी तब पुरानी दुनिया से मुक्त नहीं हो पाओगे। सबको इस स्मृति से देखो कि सबका ड्रामा का स्क्रिप्ट है, और जो है सब एक्यूरेट पार्ट प्ले करे। आत्मा सब संपन्न और संपूर्ण है। इसलिए बाबा बोला चेक करो जीवन में रहते हुए देह देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षणों से कहाँ तक मुक्त हो। तो सारा दिन अपना चेकिंग करो कि कहाँ कहाँ तुम मुक्त हुए हो। तो वाकई में सूक्ष्म ज्ञान है ही अटेंशन स्वयं पर देना और अपना चेकिंग करना कि हमारी स्थिति, अभी हमारा मन कहाँ कहाँ ये फंस रहा है। तो एक दिन ये रोल का मन भी आपका मुक्त हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट है कि बहन का क्वेश्चन था कि 3 टाइम बैठना है। बिल्कुल बैठना है जी, और हमेशा बैठना है। अमृत बेला तो ये अभी भी ये बैठती है ना, अमृत बेला। कभी कभी कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, नहीं मिला समय, तो गाड़ी में ही बैठ के कर लेती है। और बाबा का मुरली पढ़ रहे हो, मंथन चिंतन कर रहे हो, बाबा ही आपकी स्मृति, तो आपका योग लगा हुआ है। मतलब टाइम पर नहीं उठे तो दुख और पश्चाताप नहीं लेना है। जब आपकी नींद खुले तभी बैठ जाओ, लेकिन बैठना जरूर है। बैठने से जब आपकी स्मृति पक्की हो जाएगी, है ना, कि रोल और शरीर से मैं अलग हूँ, रोल को साक्षी होने का, देखने का, तब आपका जो है चलते फिरते आपका बाबा के साथ योग लगा हुआ है। और योग हमारा जो है 1 घंटे 2 घंटे का नहीं है, हम टाइम कॉन्शियस नहीं है, टाइम से परे निकल जाते हैं, है ना। तो हमारा सारा दिन बाबा के साथ योग है, पूरा संगम युग ही हमारा अमृत बेला है। ठीक है, तो अभी योग करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।